Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.5. Solve by finding and integrating factor. These are actually non-exact differential equations. Question number 1 है हमारे पास x y square plus y into dx minus x dy is equal to 0. तो कई बुक्स में x square y है, तो क्वेश्चन ठीक कर लेंगे. बेसिकली x y square है. बहरहाल स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको इक्वेट करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0. जो dx के साथ होगा वो m होगा और जो dy के साथ होगा वो n होगा. अब इसमें m हमारे पास है एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई और n हमारे पास है माइनस एक्स. तो जो dx के साथ है उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और जो dy के साथ है उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, हमारे पास आ जाएगा 2xy प्लस 1. इसी तरह n जो है वो माइनस एक्स है. अगर इधर माइनस है तो वो माइनस इसमें इंक्लूड होगा. n इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो करली एन बी करली एक्स आपके पास आ जाएगा -1. अब करली एन बी करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन बी करली एक्स. सो इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट. इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद उसको हम इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी. तो जब इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी तो फिर एग्जैक्ट वाला मेथड हम इस पर अप्लाई कर देंगे. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड करना कैसे है, उसके बेसिकली 4 तरीके हैं जो हम चेक करेंगे. सबसे पहले तो आपने चेक करना है एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन. वो हम वही करने लगे, एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन. ये जो एम वाई ये करली एम बी करली वाई को कहते हैं और एन एक्स जो है वो करली एन बी करली एक्स को हम कहते हैं. बार करली एम बी करली वाई की वैल्यू पुट हो गई, करली एन बी करली एक्स की वैल्यू पुट हो गई, एन की वैल्यू भी पुट हो गई. अब इसमें एन हमारे पास माइनस एक्स था. जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमने देखना है जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, कि वाई नहीं उसमें होना चाहिए. कोई कांस्टेंट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कांस्टेंट भी एक्स का फंक्शन था. जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास आया 2 इंटू एक्स वाई प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस एक्स. अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे वाई इंक्लूड हो गया है. तो वाई अगर इंक्लूड हो गया तो फिर हमें फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, यानी कि दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑनली. तो अब हम फर्दर स्टेप क्या करेंगे, जैसे हमने एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन किया था, अब हम एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम ये चेक करेंगे. एन एक्स माइनस एम वाई होल डिवाइडेड बाई एम. एन एक्स की वैल्यू पुट की, एम वाई की वैल्यू पुट की, एम की वैल्यू पुट की. एम हमारे पास ये था, इसमें एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, और हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. जैसे इसमें हमने देखा था कि सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए, जो कि नहीं आया था, तो फिर हमने नेक्स्ट प्रोसीड किया. इसी तरह अब इसमें हमने देखना है कि यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए. अगर फंक्शन ऑफ वाई नहीं आएगा तो फिर हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे. अब इसमें फंक्शन ऑफ वाई आ चुका है, ये देखें इसमें हमें कोई एक्स नहीं मिल रहा. तो अगर ये फंक्शन ऑफ वाई आ चुका है तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना पड़ेगा, फिर हम यहीं से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे. अब वो करते हैं. एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम हमारे पास आया था -2 और वाई विच इज अ फंक्शन ऑफ वाई ऑनली. तो हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड ऐसे करेंगे, ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ दिस, इनके ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ -2 और वाई डी वाई. -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 ओवर वाई का इंटीग्रल. हमारे पास नेचुरल लॉग आया, लॉग का रूल यूज़ किया, -2 जो है वो पावर में आ गया, ई और नेचुरल लॉग खत्म हो गए, बाकी हमारे पास आ गया वाई रेज टू पावर -2 या 1 ओवर वाई स्क्वायर. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो चुका है. तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो जाता है उसको हमने अपने क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना था, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा था. मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कराया, हमारे पास आ गया एक्स प्लस 1 ओवर वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स और वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. अब हमारा जो न्यू एम आया है वो ये है, एक्स प्लस 1 ओवर वाई, और न्यू एन जो है वो माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर है. कि आया ये एग्जैक्ट बनी है या एग्जैक्ट नहीं बनी, यानी कि एम को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. चेक करेंगे अगर एग्जैक्ट बन गई तो फिर एग्जैक्ट वाला मेथड अप्लाई करेंगे. एम हमारे पास आया एक्स प्लस 1 ओवर वाई, तो करली एम करली वाई आ गया -1 ओवर वाई स्क्वायर. एन आया माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर, तो करली एम करली एक्स आ गया -1 ओवर वाई स्क्वायर. तो एम वाई एन एक्स दोनों का आंसर हमारे पास -1 ओवर वाई स्क्वायर आ रहा है. सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट. नो टर्म इन एन which is free from x, so we will have to integrate only our new m which is x plus 1 over y. So integral of x plus 1 over y into dx is equal to c. इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा. इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आया x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू c. क्वेश्चन नंबर 2 को हम 2 तरीकों से चेक करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंशियल जो हैं वो आपको याद होना ज़रूरी है. बहरहाल पहला वे देखते हैं. क्वेश्चन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स. अगर आप इसको फॉर्मल वे से चेक करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है. तो हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों टर्म में से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया. उसका बेनिफिट क्या हुआ है कि ये जो कुछ है आपके पास वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डिफरेंशियल है टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई का.
तो अगर एक तरफ आपको डिफरेंशियल पता चल गया, दूसरी तरफ सिर्फ डिफरेंशियल ऑपरेटर पड़ा हुआ, तो आप इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रल का फायदा आपको क्या होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई, और डी एक्स का आपके पास एक्स आ जाएगा प्लस सी वन। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, तो दोनों तरफ माइनस से आप मल्टीप्लाई करा लें। टेंजेंट इनवर्स एक्स और वाई आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस सी वन वाई टेंजेंट माइनस एक्स प्लस सी। अब इसको दूसरे वे से चेक करते हैं। माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको तो लें तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिफरेंशियल बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स का। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आता है। बहरहाल इंटीग्रेट करें, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसल, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो टेंजेंट इनवर्स दूसरी साइड पे जाके आपके पास टेंजेंट बन जाएगा, वाई ओवर एक्स आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस सी, या वाई आपके पास क्या आ जाएगा एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, रिजल्ट आया -1। एन हमारे पास एक्स का है, जब उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रिजल्ट आया 1। एक -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो इक्वल तो नहीं है, हैंस इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की तरफ जाएंगे। एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया -2 ओवर एक्स। तो ठीक हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक्स का फंक्शन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑनली। तो अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होता है, ई रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल ऑफ -2 ओवर एक्स। ये जो कुछ भी हमारे पास आया है इसको हमने यहाँ पे लिखना होता है। -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आया, तो -2 जो है वो पावर बन जाएगी, हमारे पास आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर लॉग ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर -2। ई लॉग कैंसिल हो गए, इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स रेज़्ड टू पावर -2 या 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो जो हमारी ये इक्वेशन थी इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी विल गेट 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कटिंग करने के बाद हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, ये एम आ गया, और एन हमारे पास आया 1 ओवर एक्स, यानी कि न्यू एम हमारे पास ये है और न्यू एन हमारे पास 1 ओवर एक्स है। तो कर ली एम भी कर ली वाई फाइंड किया वो आया -1 ओवर एक्स स्क्वायर, कर ली एन भी कर ली एक्स फाइंड किया वो आया -1 ओवर एक्स स्क्वायर, दोनों सेम आ गए हैं, तो मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। जब इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो अब हम एग्जैक्ट वाला मेथड यूज करेंगे। तो एन में तो कोई टर्म ऐसी नहीं थी जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, फिर सिर्फ एम ही बचता है, उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। 1 का हमारे पास आ जाएगा एक्स, 1 ओवर एक्स का नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर का वाई ओवर एक्स, दूसरी तरफ कांस्टेंट आ गया, वाई ओवर एक्स आया सी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो वाई हमारे पास आ गया एक्स इंटू सी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। एम हमारे पास ये सारा वाई माइनस साइन एक्स ओवर एक्स, और एन हमारे पास क्या है 1। अब जब कर ली एम भी कर ली वाई फाइंड करेंगे और कर ली एन भी कर ली एक्स फाइंड करेंगे, तो क्लियरली हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये सेम नहीं होंगे। बहरहाल फाइंड करके देखते हैं। कर ली एम भी कर ली वाई हमारे पास आ रहा है 1 ओवर एक्स, और कर ली एन भी कर ली एक्स आ रहा है 0। एम वाई इज नॉट इक्वल टू एन एक्स, सो इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट, सो वी विल ट्राई टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन हम फाइंड करेंगे। एम वाई की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर एक्स, एन एक्स हमारे पास 0 है, एन और एन जो है वो 1 है। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास 1 ओवर एक्स आ रहा है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स, ई रेज़्ड टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ई नेचुरल लॉग कैंसल, रिजल्ट आ गया एक्स। तो जो भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा न्यू एम आ जाएगा एम माइनस साइन एक्स, और न्यू एन आ जाएगा एक्स। तो कर ली एम भी कर ली वाई हमारे पास 1 आ रहा है, और कर ली एन भी कर ली एक्स बी हमारे पास 1 आ रहा है। एम वाई इज इक्वल टू 1, एन एक्स इज इक्वल टू 1, सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट वाला मेथड अप्लाई करेंगे। एन में तो कोई भी टर्म ऐसी नहीं थी जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, तो सिर्फ फिर एम बचता है, एम को हम इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा वाई एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई इंटू 2 एक्स वाई प्लस ई रेज़्ड टू पावर एक्स डी एक्स माइनस ई रेज़्ड टू पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। एम हमारे पास है वाई इंटू 2 एक्स वाई प्लस ई रेज़्ड टू पावर एक्स, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, रिजल्ट आया 4x वाई प्लस ई रेज़्ड टू पावर एक्स, और एन है हमारे पास माइनस ई रेज़्ड टू पावर एक्स। तो कर ली एन बाई कर ली एक्स हमारे पास आया माइनस ई रेज़्ड टू पावर एक्स, तो दोनों क्योंकि इक्वल नहीं आ रहे तो सारा इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की तरफ जाएंगे। एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, सारी वैल्यूज पुट की, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसमें वाई भी इन्वॉल्व हो गया है, यानी कि जो कुछ भी है इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, सो वी विल हैव टू प्रोसीड। तो हम एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम फाइंड करेंगे। एन एक्स की वैल्यू पुट की, एम वाई की वैल्यू पुट की, एम की वैल्यू पुट की, उसको सिंप्लीफाई करवाया, रिजल्ट हमारे पास आ गया -2 ओवर वाई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई ऑनली। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा ई रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल ऑफ -2 ओवर वाई डी वाई, उसी तरह -2 कॉमन बाहर आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ वाई आया, सिंप्लीफाई करा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 ओवर वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, थ्रू दिस वी विल गेट 2x प्लस ई रेज़्ड टू पावर एक्स बाई वाई, एन हमारे पास आएगा माइनस
ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। करली एम करली वाई जब फाइंड करेंगे वो आएगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स ओवर वाई स्क्वायर, तो करली एम करली एक्स जब फाइंड करेंगे वो भी आएगा माइनस ई रेज टू पावर एक्स ओवर वाई स्क्वायर। दोनों का आंसर सेम आ गया, इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। अब एन में हमारे पास कोई टर्म ऐसी नहीं है जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, तो फिर जो सिर्फ एम है इसको हमने इंटीग्रेट करना है और इक्वल टू सी कर देंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस ई रेज टू पावर एक्स ओवर वाई इंटू डी एक्स, तो रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 6, y रेज टू पावर 4 प्लस 2y इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y रेज टू पावर 4 माइनस 4x dy इज इक्वल टू 0। m को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, रिजल्ट आया 4y क्यूब प्लस 2। n को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, रिजल्ट आया y क्यूब माइनस 4। my इज नॉट इक्वल टू nx, सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो फिर हम my माइनस nx डिवाइडेड बाई n फाइंड करेंगे। my की वैल्यू पुट की, nx की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3y क्यूब प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई xy क्यूब प्लस 2y रेज टू पावर 4 माइनस 4x, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अब इसमें y भी इन्वॉल्व हुआ हुआ है, तो फिर हमें nx माइनस my डिवाइडेड बाई m वो फाइंड करना पड़ेगा। nx की वैल्यू पुट की, my की वैल्यू पुट की, m की वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन जब हमने की तो हमारे पास आ रहा है माइनस 3 ओवर वाई, तो ठीक है, काम ठीक हो गया, विच इज अ फंक्शन ऑफ वाई यहाँ लिया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस 3 ओवर वाई, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर आया, ई रेज टू पावर माइनस 3 नेचुरल लॉग ऑफ वाई, तो ई रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ वाई रेज टू पावर माइनस 3, ई और नेचुरल लॉग कैंसिल, वाई रेज टू पावर माइनस 3 या 1 ओवर वाई क्यूब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा वाई 1 ओवर वाई क्यूब था, उसे मल्टीप्लाई कराया, सिंप्लीफाई किया, m आया y प्लस 2 ओवर वाई स्क्वायर, n आया x प्लस 2y माइनस 4x ओवर वाई क्यूब। तो करली m भी करली y का हमारे पास आंसर आ रहा है 1 माइनस 4 ओवर वाई क्यूब, और करली n भी करली x का भी यही आंसर आ रहा है 1 माइनस 4 ओवर वाई क्यूब। तो my इज इक्वल टू nx, सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब n पे आप जरा थोड़ा सा गौर कर लें, क्योंकि n में ये एक टर्म हमारे पास है जिसमें x नहीं है, तो इसको भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये x है, ये x, इन दोनों टर्म्स को नहीं करेंगे, क्योंकि n में सिर्फ हमें उस टर्म को इंटीग्रेट करना होता है जो फ्री फ्रॉम x होती है, जिसमें x ना हो, तो वो सिर्फ 2y है। m सारे को इंटीग्रेट करेंगे और n में सिर्फ 2y को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल ऑफ y प्लस 2 और वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2y dy, तो हमारे पास आ गया एक्स वाई प्लस 2x और वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और 2 से कैंसिल। सोल्यूशन सेट हमारा आया एक्स वाई प्लस 2x ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। m को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, 2y आ गया, और ये n है, n को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 0 आया, तो 2y इज नॉट इक्वल टू 0, सो इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। we will have to find the integrating factor। my minus nx divided by n, my की वैल्यू पुट की, nx की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की, रिजल्ट आ रहा है 1। तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 भी जो है वो x का फंक्शन है, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0 विच इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स, यानी कि ई रेज टू पावर x। तो अब हम अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास न्यू m बन गया ई रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, और न्यू n आ गया 2y रेज टू पावर x। अब कर लिया भी कर ली y हमारे पास आया 2 ई रेज टू पावर x y, और इसी तरह कर लिया भी कर ली x भी आया 2 ई रेज टू पावर x y। दोनों इक्वल आ गए, इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। लेकिन n में कोई ऐसी टर्म नहीं है जो फ्री फ्रॉम x हो, यानी कि इसमें सिर्फ हमें m को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको जब हमने इंटीग्रेट किया हमारे पास रिजल्ट आ गया, तो हमारे पास रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर x प्लस वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू सी, या इनमें से बेशक आप ई रेज टू पावर x कॉमन ले लें, तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इन पे आते हैं।